आज का हमारा टॉपिक है TSD, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा और वीडियो को अंत तक देखना। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, आपने फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, चाल, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं उसे स्पीड। ओके, तो स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखो आपके पास कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक तो टाइम दिख रहा है, एक स्पीड दिख रहा है और एक डिस्टेंस दिख रहा है। तो इसी वेरिएबल्स को लेकर के एक रिलेशन बनाया गया है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपका फर्स्ट रिलेशन है। सेकंड रिलेशन आपका बनता है टाइम पर, तो वो हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसके बाद आपके पास एक और फॉर्मूला इसी से निकल के आता है, वो होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। अब ये तीन वेरिएबल से तीन तरीके के आपके पास फॉर्मूले बन गए, एक स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और तीसरा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ये तीन फॉर्मूले बने। अब यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन देखिए किस तरीके से किया जाता है। अब ये जो आपने TSD, ये तीन वेरिएबल देखे थे, इस तीन वेरिएबल में आपके पास जो एंट्रेंस एग्जाम में पेपर आता है उसमें क्या होता है कि आपके पास इन तीन वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल दिखा जाता है कांस्टेंट। तो मान लीजिए कि अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड जो होगा वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी उसी रेशियो में बढ़ेगा, और स्पीड घटेगी तो डिस्टेंस भी उसी रेशियो में घट जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट याद रखना। अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो कि स्पीड को कांस्टेंट रख दिया जाए तो टाइम ज़्यादा लगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और टाइम कम लगा तो डिस्टेंस भी कम होगी। ठीक है, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अभी तीसरा कॉन्सेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपने क्या किया, डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दिया। इस डिस्टेंस को कांस्टेंट रखने वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्पीड आप बढ़ाओगे तो टाइम आपको कम लगेगा, और स्पीड आपने घटा दिया तो उसी डिस्टेंस को तय करने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, क्या कहा कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड अगर आप बढ़ाते हो तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड घटा देते हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। अब इस पर बेस देखो, क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एक एग्जांपल दे करके। यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने दोनों ही फॉर्मेट में रखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी। तो अ मैन वेंट टू द मार्केट एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट 3 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टुक 30 मिनट्स मोर इन रिटर्निंग देन डिस्टेंस ऑफ द मार्केट फ्रॉम हिज होम इज। एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बाजार गया और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। यदि उसे वापस आने में 30 मिनट अधिक समय लगा तो उसके घर से बाजार की दूरी बताओ। मान लीजिए कि ये ए पॉइंट उसका घर है और ये बी पॉइंट उसका बाजार है। तो ए से बी की डिस्टेंस हमने मानी डी। भाई देखो, ए से बी जाएगा और बी से ए जाएगा, तो उसको डिस्टेंस तो डी ही तय करना है ना। यानी डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा क्या चीज़ लगेगा, या तो स्पीड बढ़ रही होगी टाइम घटेगा, या तो स्पीड घट रहा होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यही कॉन्सेप्ट लगेगा ना। तो देखो यहाँ पे रेशियो मेथड, स्पीड जो है वो 4:3 में है। 4 किलोमीटर जाने में, 3 किलोमीटर वापस आने में। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 यूनिट का समय वो जाने में लेगा और 4 यूनिट का समय वो आने में लेगा। इसका मतलब यहाँ से दिख रहा है कि 1 यूनिट ये ज़्यादा समय ले रहा है, लेकिन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 30 मिनट्स। इसका मतलब 0.5 आवर ये ज़्यादा ले रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.5 आवर्स। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था किसका, डिस्टेंस का। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 4, और टाइम कितना लगा 1.5। तो कितना हो जाएगा, 15×4 = 60, यानी 6 किलोमीटर ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल को आप इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो दूसरा मेथड आपको एकदम बेसिक वाला बता दूं, जो बेसिक से और जल्दी हो सकता है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में देखो किस तरीके से। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है, डिस्टेंस हमने अभी डी मान रखी हुई है, तो इस डी डिस्टेंस को कितने स्पीड से वो तय कर रहा है, 4। ठीक है, और ये जब वापस आ रहा है तो ये कितनी स्पीड से आ रहा है, 3 की स्पीड से आ रहा है।
देखो डिनोमिनेटर छोटा है तो यानी उसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर बड़ा तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा वो बड़ा ना होकर के छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, d/3 माइनस d/4, कितना ज़्यादा समय लगा, 30 मिनट। 30 मिनट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 30/60। देखो 30/60 क्यों किया, ताकि ये आवर्स में बन जाए, क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट्स दे रखा हुआ है। ठीक है, 30 मिनट्स दे रखा था, इसलिए मैंने 30/60 कर दिया ताकि आवर्स में बदल जाए। अब देखो इसकी वैल्यू आएगी 1/2, 1/2। तो अब देखना डी की क्या वैल्यू रख दें कि ये 1/2 आ जाए इक्वल्स टू में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखूँगा 4 पहले, तो ये तो कटेगा नहीं, 4/3 हो जाएगा तो नहीं कटने वाला। 8 रखा तो भी नहीं कटने वाला। 3 रखा तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। तो क्या ये आ रहा है आपके पास, देखो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो होने से रहा। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो बचता है फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक, देखो यहाँ पे हमने 6 रखा तो कितना बनेगा 2, और यहाँ पे हमने 6 रखा तो बनेगा 3/2 यानी 1.5। 2 में से 1.5 माइनस करोगे तो 0.5 आएगा, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, और यही तो आपको लाना था। इस तरीके से भी आप बेसिक मेथड से जल्दी कर सकते हो बाय ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।